अथ द्वाविंशोऽध्यायः 22वां अध्याय। श्री शिव और जलंधर का युद्ध। जलंधर द्वारा गांधर्वी माया से शिव को मोहित कर शीघ्र ही पार्वती के पास पहुंचना, उसकी माया को जानकर पार्वती का अदृश्य हो जाना और भगवान विष्णु को जलंधर पत्नी वृंदा के पास जाने के लिए कहना। सनत कुमार बोले, इसके बाद रौद्र रूप वाले महाप्रभु शंकर बैल पर सवार हो वीर गणों के साथ हंसते हुए संग्राम भूमि में गए। जो रुद्रगण पहले पराजित होकर भाग गए थे, वे शिवजी को आते हुए देखकर सिंहनाद करते हुए युद्ध भूमि में पुनः लौट आए। वे और शंकर के अन्य गण भी शब्द करते हुए आयुधों से युक्त हो बड़े उत्साह के साथ बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। उस समय सभी दैत्य भयंकर रुद्र को देखकर इस प्रकार भागने लगे जिस प्रकार शिव भक्त को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। तदनंतर युद्ध में असुरों को परांग मुख देखकर वह जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शंकर जी की ओर दौड़ा। शुंभ निशुंभ आदि हजारों दैत्यराज भी क्रोध से ओठों को चबाते हुए बड़े वेग से शंकर जी की ओर जाने लगे। वीर कालनेमी, खड्गरोमा, बलाहक, घस्मर, प्रचंड तथा अन्य दैत्य भी शिवजी की ओर दौड़ पड़े। हे मुने, शुंभ आदि सभी वीरों ने शीघ्र ही बाणों के द्वारा रुद्र गणों को ढक दिया और उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। तब शंकर ने अपने गणों को बाणों के अंधकार से आवृत देखकर शीघ्रता पूर्वक दैत्यों के बाण समूहों को काटकर अपने बाणों से आकाश को भर दिया। उन्होंने बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया और बाण समूहों से दैत्यों को पृथ्वी तल पर गिरा दिया। उन्होंने अपने परशु से खड्गरोमा का सिर धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया और बाण समूहों से दैत्यों को पृथ्वी तल पर गिरा दिया। उन्होंने अपने परशु से खड्गरोमा का सिर धड़ से अलग कर दिया और खट्वांग से बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर नामक दैत्य को पाश में बांधकर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने त्रिशूल से महावीर प्रचंड को काट डाला। शिवजी के वृषभ ने कुछ को मार डाला, कुछ बाणों के द्वारा मार दिए गए और कुछ दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों की भांति स्थित रहने में असमर्थ हो गए। तब क्रोधाविष्ट मन वाला वह महादैत्य जलंधर शुंभादि दैत्यों को धिक्कारने लगा और धैर्य युक्त होकर हंसता हुआ कहने लगा। जलंधर शंकर जी से बोला, भागकर पीठ दिखाते हुए माता के मल के समान इन दैत्यों को मारने से क्या लाभ, क्योंकि भयभीत लोगों को मारना श्लाघ्य तथा वीरों के लिए स्वर्गप्रद नहीं होता। यदि युद्ध करने में तुम्हारी श्रद्धा है, हृदय में थोड़ा भी साहस है तथा यदि ग्राम्य सुख में थोड़ी भी स्पृहा नहीं है तो मेरे सामने खड़े रहो। जलंधर पुनः अपने वीरों से बोला, युद्ध भूमि में मर जाना अच्छा है। यह सभी कामनाओं का फल देने वाला, यश की प्राप्ति कराने वाला तथा विशेषकर मोक्ष देने वाला भी कहा गया है। जो रण भूमि में युद्ध करते हुए मारा जाता है वह सन्यासी एवं परम ज्ञानी होता है और सूर्य मंडल को भेद कर परम पद को प्राप्त करता है। बुद्धिमानों को कभी भी कहीं भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि समस्त उपायों से भी इसे रोका नहीं जा सकता है। हे वीरों, यह मृत्यु तो जन्म लेने वालों के शरीर के साथ ही पैदा होती है। वह आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो, प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर संग्राम में प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो। ऐसा करने से इस लोक में
तथा परलोक में भी निस्संदेह परम आनंद की प्राप्ति होती है। सनत कुमार बोले, हे व्यास, ऐसा कहकर उसने अपने वीरों को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु वे भय के कारण धैर्य धारण न कर सके और रण से भागने लगे। तब अपनी सेना को भागती हुई देखकर महाबली सिंधुपुत्र जलंधर को बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। इसके बाद क्रोध से आविष्ट मन वाला वह जलंधर क्रोध से वज्र की ध्वनि के समान कठोर शब्द करके युद्ध भूमि में रुद्र को ललकारने लगा। जलंधर बोला, हे जटाधर, तुम आज मेरे साथ युद्ध करो, इन्हें मारने से क्या लाभ? यदि तुम्हारे पास कुछ बल है तो उसे दिखाओ। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर उस महादैत्य जलंधर ने 70 बाणों से अक्लिष्ट कर्मा वृषभ ध्वज शिवजी पर प्रहार किया। महादेव जी ने अपने तक न पहुंचे हुए जलंधर के उन बाणों को अपने तीक्ष्ण बाणों से शीघ्र ही हंसते हंसते काट दिया और 7 बाणों से उस जलंधर दैत्य के घोड़े, पताका, छत्र और धनुष को काट गिराया। हे मुने, शंकर के लिए यह अद्भुत बात नहीं थी। तब कटे हुए धनुष वाला तथा रथ विहीन वह सिंधुपुत्र दैत्य जलंधर गदा लेकर क्रोध के साथ वेगशील होकर शिवजी की ओर दौड़ा। हे पराशर पुत्र, तब महान लीला करने वाले प्रभु महेश्वर ने उसके द्वारा चलाई गई गदा को शीघ्र ही सहसा 2 टुकड़ों में कर दिया। फिर भी वह महादैत्य क्रोध में भरकर अपनी मुष्टिका तान कर उन महादेव को मारने की इच्छा से बड़े वेग से उन पर झपटा। इतने में अक्लिष्ट कर्म करने वाले ईश्वर ने अपने बाण समूहों से शीघ्र ही उस जलंधर को 1 कोस पीछे ढकेल दिया। तत्पश्चात दैत्य जलंधर ने रुद्र को अपने से अधिक बलवान जानकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया का निर्माण किया। उस समय उसकी माया के प्रभाव से शंकर जी को मोहित करने के लिए अप्सराओं एवं गंधर्वों के अनेक गण प्रकट हो गए। उसके बाद गंधर्व तथा अप्सराओं के वे गण नाचने गाने लगे तथा दूसरे ताल, वेणु और मृदंग बजाने लगे। उस महान आश्चर्य को देखकर रुद्र अपने गणों के साथ उस रण भूमि में मोहित हो गए। उन्हें अपने हाथ से अस्त्रों के गिरने का भी ध्यान न रहा। इस प्रकार रुद्र को एकाग्र चित्त देखकर काम के वशीभूत वह दैत्य जलंधर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचा जहां गौरी विराजमान थी। हे व्यास, युद्ध भूमि में महाबली शुंभ तथा निशुंभ को नियुक्त कर तथा स्वयं 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र तथा जटा धारण कर महावृषभ पर आरूढ़ हो वह जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से सर्वथा शंकर के समान सुशोभित होने लगा। शिव प्रिया पार्वती रुद्र को आते हुए देखकर सखियों के मध्य से उसके सामने आकर उपस्थित हो गईं। उस दैत्यराज ने ज्यों ही पार्वती को देखा उसी समय संयम रहित हो गया और उसके अंग जड़ हो गए। तदनंतर वे गौरी उस दानव को पहचान कर भय से व्याकुल हो वेग पूर्वक अंतर्धान होकर उत्तर मानस की ओर चली गई। तत्पश्चात क्षण मात्र में ही बिजली की लता के समान पार्वती को न देखकर वह दैत्य पुनः युद्ध करने के लिए बड़े वेग से वहां पहुंच गया जहां शिवजी थे। तब पार्वती ने भी मन से महाविष्णु का स्मरण किया और उन्होंने तत्क्षण अपने समीप उन विष्णु को बैठा हुआ देखा। तदनंतर जगतजननी शिव प्रिया पार्वती हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उन विष्णु को देखकर प्रसन्नचित्त हो उनसे कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने परम आश्चर्यजनक कार्य किया है। क्या आपको उस दुर्बुद्धि की चेष्टा विदित नहीं है? तब भगवान गरुड़ ध्वज ने जगदम्बा का यह वचन सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर
शिवा को प्रणाम कर कहा। श्री भगवान बोले, हे देवी, आपकी कृपा से मुझे वह वृत्तांत ज्ञात है। हे माता, आप मुझे जो आज्ञा दें उसे मैं आपके आदेश से करने के लिए तत्पर हूँ। सनत कुमार बोले, विष्णु के इस वचन को सुनकर जगन माता पार्वती धर्म नीति की शिक्षा देती हुई ऋषिकेश से कहने लगी। पार्वती जी बोली, उस दैत्य ने ही ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया है, अब उसी का अनुसरण आप भी कीजिए। मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पातिव्रत्य भंग कीजिए। हे लक्ष्मीपते, उसके बिना वह महादैत्य नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि पातिव्रत धर्म के समान अन्य कोई भी धर्म पृथ्वी तल पर नहीं है। सनत कुमार बोले, पार्वती की यह आज्ञा सुनकर विष्णु जी उसे शिरोधार्य करके छल करने के लिए शीघ्र ही पुनः जलंधर की नगरी की ओर चले।